नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बाका में। हम लोग साइंस प्रैक्टिस सेट PYQ प्लेटफॉर्म में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट बायोलॉजी का देख रहे हैं, जिसमें से हमने बहुत सारे टॉपिक अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक था, पीछे जो हमने किया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें से हमने बहुत सारे प्रश्न कर लिए थे। और उसके आगे देखते हैं, हमने 872 तक कर लिया था, उसके आगे 873 से देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कि वह सीधी नलिका कौन सी है जो लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी होती है और शुक्राणुओं को वीर्य नलिका तक ले जाती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहेंगे शुक्रवाहिका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला कि निषेचित अंडा युग्मज डैश की परत में समाविष्ट हो जाता है, तो वो होगा जाकर के आपका गर्भाशय की परत में। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि गर्भाशय डैश के माध्यम से योनि में खुलता है। वो किसके माध्यम से खुलता है? वो खुलेगा आपका गर्भाशय ग्रीवा। हमने पीछे इसका फिगर भी बनाया था पीछे वाला पार्ट में, तो आप लोग नहीं देखें तो उसको जरूर देखें। अगला प्रश्न क्या है? पुनर्जनन का अर्थ डैश है। पुनर्जनन का अर्थ क्या होता है? तो वो होगा जाकर के आपका खोए हुए हिस्से का प्रतिस्थापन। छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण ये भी होता है, और खोए हुए हिस्से का प्रतिस्थापन ये भी होता है, और कलियों का निर्माण ये भी होता है। तो इस प्रकार क्या गया? उपरोक्त सभी विकल्प सत्य है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि डैश आनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाला गुणसूत्र का एक घटक है, तो वो होता है आपका जाकर के डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि यौन प्रजनन के दौरान जब दो व्यक्तियों की शुक्राणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे डैश बनाती है। वो बनाएगी आपका युग्मनज बनाएगी। क्या बनाएगी? युग्मनज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला कि दाएं अलिंद और बाएं नीले के बीच स्थित दाएं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम में मौजूद वाल्व को हम लोग क्या कहते हैं? वाल्व को हम लोग कहते हैं त्रिकपदी वाल्व। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो शुक्राणु जो बनते हैं वो बनते हैं आपका जाकर के विरिसन में। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनन शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं? तो वो होता जाकर के आपका मुकुलन में। मुकुलन को इंग्लिश में बोलते हैं बडिंग। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो बच्चे का लिंग जो होता है वो पिता के गुणसूत्र से होता है। तो इसमें पिता तो नहीं दिया, तो वो किससे होगा? गुणसूत्र से होगा, तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि अपरिष्कृत जन्म दर प्रतिवर्ष प्रति डैश व्यक्ति पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या है, तो वो होगा जाकर के आपका 1000। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि महिलाओं में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र कौन से है? तो महिलाओं में पाया जाएगा वो आपका XX, और ये पाया जाएगा आपका मेल में पाया जाएगा आपका XY, और फीमेल यानी महिला में पाया जाएगा XX। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्यों में जब X गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज डैश के रूप में विकसित होता है। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे से निषेचित करेगा तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा आपका मादा, क्योंकि मेल के ही गुणसूत्र पर निर्भर करता है कि वो लड़का होगा या लड़की होगा। क्योंकि मेल में होता है आपका जाकर के XY, और फीमेल में होता है X और X। मेल का अगर X आएगा, फीमेल का तो दोनों में कोई भी एक आएगा, या X आएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? XX, और ये बन जाएगा आपको जाकर के फीमेल। और पुरुष का अगर Y गुणसूत्र आएगा और महिला का X गुणसूत्र आएगा, तो यहाँ से बनेगा क्या? XY, और ये बन जाएगा आपका जाकर के मेल। तो ये पुरुष के गुणसूत्र पर डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की। वही क्वेश्चन में पूछा गया कि मनुष्यों में जब X गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज डैश के रूप में विकसित होता है, तो वो हो जाएगा मादा। अगर यही क्वेश्चन में पूछता कि मनुष्यों में Y गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे से निषेचित करता है तो युग्मनज डैश के रूप में विकसित होगा, तो वो होता है नर के रूप में विकसित होता है। लेकिन यहाँ X गुणसूत्र पूछा गया है, तो वो होगा मादा शिशु। ए इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न क्या है कि अंडाशय में डिंब का निर्माण क्या कहलाता है? अंडाशय में डिंब का निर्माण कहलाता है, वो कहलाता है आपका अंडजनन। ये इसका राइट आंसर होगा। और ये जितना भी प्रश्न हम करा रहे हैं ये सारे के सारे रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें। अगला प्रश्न क्या है कि एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को डैश कहा जाता है? उसको हम लोग कहते हैं युग्मनज। एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को हम लोग कहते हैं युग्मनज। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अब ये सब प्रश्न हल करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। चैप्टर वाइज करा रहे हैं, इससे ये भी फायदा होगा कि ये चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि अपनी तैयारी को बेहतर आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि डैश भातृ जुड़वा होने की संभावना होती है? तो वो होगा जा करके आपका निषेचन अवस्था में। निषेचन अवस्था में ही पता चलता है कि जुड़वा होगा या नहीं। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो वो होते हैं जाकर के 46। मानव शरीर की हर कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। जितने भी कोशिकाएं हैं उसके हर कोशिका में 46 गुणसूत्र होता है। तो बी इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रखनली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? वह है कि डिंब का निषेचन प्रखनली में होता है, लेकिन यह गर्भाशय में विकसित होता है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, पुरुष और महिला लैंगिक कोशिकाएं जुड़कर डैश बनाती है? तो वो बनाएगी आपका जाकर के युग्मनज। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि भ्रूण की वह स्थिति जिसमें बच्चे के सभी अंग को पहचाना जा सकता है? तो वो आपका भ्रूण में ही पहचाना जा सकता है। किसे पहचानेंगे? भ्रूण में। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि अंडाशय के समीप स्थित नली के आकार का भाग क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग कहेंगे वायु कोष्ठिका। क्या कहेंगे? अंडाशय के समीप स्थित नली के आकार का जो भाग क्या कहलाता है? वह कहलाता है आपका वायु कोष्ठिका। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्यों में जब वाई गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज किस रूप में विकसित होता है? इसी टाइप का प्रश्न पीछे हमने डिस्कस किया था। तो वहाँ वाई की जगह पर क्या था? एक्स था। तो क्या बन रहा था? तो वो बन रहा था आपका जाकर के मादा शिशु। लेकिन यहाँ वाई गुणसूत्र है तो वो बनेगा आपका नर शिशु। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है देख सकते हैं कि मनुष्यों के युग्मक यानी अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? कितनी गुणसूत्र की संख्या होती है? तो वो होगा जाकर के गुणसूत्र का एक सेट, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु जब मिलेगा तो 46 गुणसूत्र होगा, जो कि एक सेट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि अंडाशय में डिंब का निर्माण क्या कहलाता है? अंडाशय में डिंब का निर्माण अंडजनन कहलाता है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि डैश के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं? वो किसके द्वारा आते हैं? तो वह आगे जाकर के आपका शुक्रवाहिका के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से क्या प्रजातियों की संख्या के स्थिर बने रहने से संबंधित है? वो है आपका प्रजनन। अगर प्रजनन नहीं होगा तो क्या होगा? प्रजातियों का विलुप्त हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि सामान्य मासिक धर्म आमतौर पर डैश दिनों तक रहता है? तो वो रहता है आपका 2 से लेकर के 8 दिनों तक। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या मानव में मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा आपका नहीं है? ये हमेशा पूछा जाता है कि मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है कि पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं। तो गर्भाशय आपका किसका? मादा का है। अंडाशय भी मादा का है। फैलोपियन ट्यूब है। जबकि वास डेफरेंस, इसी को हम लोग क्या बोलते थे? वास डेफरेंस यानी शुक्रवाहिका, इसी को बोलते हैं। तो ये आपका पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? निषेचन की प्रक्रिया आपका डिंब वाहिनी नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होती है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर डैश बनाते हैं? तो आपस में मिलकर आपका युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मनज। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है? तो उसने पूछा था मादा प्रजनन अवयव नहीं है, इसमें पूछा गया कि नर प्रजनन अवयव नहीं है। सबसे पहले देखिए, अंडकोश की थैली आपका है, वृषण है आपका है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, जबकि गर्भाशय गिरिबा ये आपका नर प्रजनन अवयव नहीं है, ये आपका क्या है? मादा प्रजनन। ये आपका मादा प्रजनन अवयव है। तो बी इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न क्या है कि यह प्रजनन किस प्रकार का है जिसमें शुक्राणु और अंडाणु युग्मित होकर युग्मनज बनाते हैं? तो ये होगा जाकर के आपका लैंगिक में। किस में होगा? तो ये होगा जाकर के आपका लैंगिक प्रजनन में होगा। तो बी इसका राइट आंसर होगा। और प्रजनन होता है आपका दो प्रकार के होते हैं। एक तो होगा आपका अलैंगिक और दूसरा प्रजनन हो गया आपका लैंगिक। लैंगिक अधिक विविधता ला सकता है, तो इसका बी इस प्रकार भी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि भ्रूण विकासशील भ्रूण द्वारा माता की कोख के अंदर पूर्ण रूप से विकसित होने में लिया गया समय लगभग कितना होता है? तो वो लगभग और लगभग 280 दिन। महीने में कहें तो लगभग क्या होगा? 9 महीने का होगा, 9 मंथ का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जो शुक्राणु अंड के लिए है वही इसमें से बताना किसका संबंध किस में है? तो वो हो जाएगा आपका परागकण बीजाणु के लिए। यानी शुक्राणु मिलता किससे? अंडे से मिलता है। वहीं आप परागकण आपका किससे मिलेगा? बीज से मिलेगा। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स के बारे में सच क्या नहीं है उसके बारे में बताना है। तो इसमें बोला कि जीन उन पर स्थित होते हैं, बिल्कुल सही है। कोशिका विभाजन से पहले प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड का बना है, ये भी सही है। वे यूकेरियोटिक्स में नाभिक के अंदर स्थित होते हैं, ये भी सत्य है। वे एक जीव की विभिन्न कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या भिन्न होती है, नहीं, गुणसूत्र की संख्या समान होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी क्या होगा? गलत होगा। तो डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, इसमें लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते हैं। तो सांपों और मगरमच्छ में होते हैं, कुत्ता भेड़िया डींगों में होते हैं, कौवे मुर्गी बत्तख में होते हैं, जबकि चींटियाँ मक्खियाँ और तेतिये में नहीं होते हैं। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला कि गर्भ का लिंग किस पर निर्भर करता है? तो गर्भ का जो लिंग निर्भर करता है वो करेगा जाकर के आपका एक्स और वाई क्रोमोसोम पर। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि डायफ्राम के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह वक्ष और उदर के बीच एक मांसपेशियां विभाजक है, ये सत्य है। डायफ्राम के सिकुड़ने और फैलने से श्वसन संभव होता है, ये भी सही है। जब फैला हुआ हो तो वह गुंबदाकार लगता है, ये भी सही है। इसमें तंत्रिकाओं और रक्त वाहिनियों की विशाल संख्या होती है, नहीं, यही गलत है। और गलत ही पूछा जा रहा है, तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक समान मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? एक समान मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो वो होते हैं आपका 2। सी इसका राइट आंसर होगा। समान मनुष्यों में कितनी जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? कितने जोड़ी होते हैं? तो वो होगा जाकर के आपका 22 जोड़ी आपका अलैंगिक गुणसूत्र होंगे। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, आपका फिगर दिया गया है, ये बताना पहले आप देख लीजिए यहाँ क्या दिया गया है कि निम्नांकित चित्र मानव प्रजनन प्रणाली के मानव मादा प्रजनन प्रणाली के खंडीय दृश्य को दिखाता है। ए और बी द्वारा नामांकित भाग के सही कार्य बताने वाले विकल्प का चयन करना है। आपका ये मादा प्रजनन का भाग है, ये बताना है। अब इसमें से देख लीजिए आपका फिगर और इसके बाद बताना है कि आपको कौन सा विकल्प सत्य होगा। देखिए इसका कौन सा विकल्प सत्य होगा। ए आपका क्या होगा? ए भ्रूण का प्रत्यारोपण और विकास, बी अंडाणु का निषेचन। अब देखिए ए का भ्रूण का प्रत्यारोपण और विकास, तो ये आपका फेलोपियन ट्यूब में होता है। और ये आपका ये क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका क्या जो विकास होता है, ये आपका क्या है? गर्भाशय। क्या है? ये आपका क्या है? गर्भाशय। इसी में भ्रूण का विकास होता है। और निषेचन बी में आपका क्या होता है? निषेचन होता है बी में। वही आपका यहाँ भी दिया गया है कि ए में क्या बोला? भ्रूण का प्रत्यारोपण और विकास, और बी अंडाणु का निषेचन। इस प्रकार सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि पादपों में निषेचन के बाद बीजांड डैश में परिवर्तित हो जाता है, वो हो जाता है आपका बीज में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जीव मादा के रूप में जीवन आरंभ करता है और कालांतर में नर में बदल जाता है? उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहेंगे स्त्री पूर्वता कहते हैं। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि डैश लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो वो होते हैं जाकर के आपका ओलोसोम ही में ही क्या होता है? इसमें सेक्स हार्मोन होते हैं, वो एक्स और वाई होते हैं। ऑटोसोम में शरीर का निर्माण होता है और इसमें
44 गुणसूत्र होता है और 2 गुणसूत्र आपका जाकर के ओलोसोम में होता हुआ होता है आपका एक्स और वाई। पूछ रहा वही कि डैश लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है, तो वो होता है जाकर के आपका ओलोसोम यानी एलोसोम। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विभिन्न बिंदु प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी देता है, गलत विकल्प का चयन करना है। इसमें से कौन सा गलत है उसके बारे में बताना है। प्रजनन प्रक्रियाएं और अंगों का ज्ञान ये सत्य है। अजन्मे बच्चों के लिंग का निर्धारण यही क्या है, प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी देता है, यही आपका क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्या है कि सुरक्षित एवं प्रभावी परिवार नियोजन विधियाँ, ये भी सही है। यौन संक्रमित रोग की रोकथाम, ये भी सत्य है। जबकि प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी के बारे में बी कथन आपका गलत है। अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्यों में संतान का लिंग डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है, वो करते हैं पितृ मतलब पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, महिलाओं के लिए औपचारिक स्वास्थ्य शिक्षा नीचे दिए गए विभिन्न कारणों से महत्वपूर्ण है। महिलाओं के लिए औपचारिक स्वास्थ्य शिक्षा के संबंध में कौन सा विकल्प आपका गलत है, गलत विकल्प के बारे में बताना है। तो इसका पहला ही गलत है। या उन्हें बच्चा पैदा करने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार देता है, यही क्या है, गलत है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मानवों में लिंग गुणसूत्र कितने युग्म मौजूद होते हैं, तो वो होते हैं एक युग्म, वही होता है आपका एक्स और वाई। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर ए कि सभी बच्चों में एक्स गुणसूत्र उसकी माँ से वंशागत होते हैं, ये बात सत्य है। पिता से तो एक्स वाई दोनों होते हैं, लेकिन माँ से क्या होता है, सभी बच्चों में एक्स गुणसूत्र उसकी माँ से वंशागत होते हैं, ये सत्य है। तीसरा क्या है कि महिलाओं के लिए एक आदर्श लिंग गुणसूत्र युग्म होता है, दोनों को एक्स कहा जाता है, ये भी सत्य है। चौथा क्या है कि जिस बच्चे में उसके पिता से एक्स वंशागत होता है वह लड़का होगा, नहीं ये गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए, अगर ये होगा तो यहाँ लड़का की जगह क्या होना चाहिए, लड़की होना चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे में उसके पिता से एक्स गुणसूत्र वंशागत होता है तो वह लड़का नहीं लड़की होगा, क्योंकि पिता में एक्स वाई होता है। अगर एक्स जाएगा और फीमेल में यानी कि महिला में क्या होता है, एक्स यहाँ से अगर एक्स जाएगा, यहाँ से भी एक्स जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, फीमेल। अगर यहाँ से वाई जाएगा, यहाँ से जाएगा तो बनेगा लड़का। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ लड़का की जगह क्या होना चाहिए, लड़की होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है कि मासिक धर्म के दौरान क्या होता है। मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय अस्तर बढ़ाया जाता है, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है। गलत कथन के बारे में बताना है कि सभी बच्चों में वाई गुणसूत्र उसकी माँ से वंशागत प्राप्त होते हैं, नहीं, माँ से नहीं पिता से होते हैं। किससे होंगे, माँ से नहीं होगा, यही इसका गलत है। बाकी कुछ प्राणियों जैसे घोंघा में जीव अपना लिंग परिवर्तित कर सकता है, ये सत्य है। सभी मानव गुणसूत्र युग्मित नहीं होते हैं, ये भी क्या है, सत्य है। लिंग विभिन्न जातियों में भिन्न कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं, यह भी सत्य है। ये देखिए 2022 में पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ये आपका देखिए फिगर से रिलेटेड दिया गया है। पूछा गया कि निम्नांकित आकृति मानव में विरिकाणु यानी नेफ्रॉन को दर्शाती है, कौन सा भाग संग्रह नलिका है। इसमें से कौन सा संग्रह नलिका है, तो वह है जाकर के ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्षेत्र ए। क्षेत्र ए जो है यही आपका क्या है, संग्रह नालिका है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला ये भी आपका फिगर दिया गया है, देखिए दर्शाया गया है कि नीचे एक विरिकाणु का चित्र दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसके 1, 2, 3, 4 द्वारा नामांकित भागों के सही नामांकन को दर्शाता है। तो उसके बारे में बताना है। ये आप फिगर देख लीजिए, यहाँ आपका दिया गया है भाग 1, 2, 3 और 4। इसका देख लेते हैं विकल्प क्या सही होगा। इसका विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। एक में क्या गया, विरक धमनी की शाखा, दूसरा में केशिका गुच्छ, तीसरा में वोमेन संपुट, चौथा में होगा विरक शिरा की शाखा। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि सरीसृपों में संतति का लिंग किस तापमान से निर्धारित होता है। वो होगा वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि डैश अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ यानी फीटस बनता है। किसमें वृद्धि और विकास से फीटस बनता है,
वो होगा आपका जाकर के भ्रूण, भ्रूण के विकास से बनता है फीटस। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं क्वेश्चन कि प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी और ये मातृ या पितृ मूल की हो सकती है। जब दोनों जनन कोशिकाएं संलयित होती है तो वे जातियां के डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए संतति में गुणसूत्रों की समान संख्या को बहाल कर देती है। वंशागति की इस तरह की प्रणाली को डैश में वर्णित किया गया है, तो वो किया गया आपका जाकर के मेंडल के प्रयोगों के परिणाम। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, वह महिला जो बच्चे को जन्म देने वाली है के लिए सर्वोत्तम विकल्प कौन सा है, सर्वोत्तम विकल्प कौन सा वो बताना है। तो वो होगा जाकर के आपका ए कि एक सुविधा संपन्न अस्पताल में जन्म देना सर्वोत्तम विकल्प होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, बाकी ये आपका सर्वोत्तम विकल्प नहीं होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मानवों में लैंगिक प्रजनन क्रिया के दौरान महिलाओं की योनि में शुक्राणु का प्रवेश होता है, तो निषेचन कहाँ होता है, तो निषेचन होगा आपका डिम्ब वाहिनी यानी फेलोपियन ट्यूब यानी डिम्ब वाहिनी नलिका में। अगला प्रश्न क्या है और आज का आपका आखिरी प्रश्न है कि महिलाओं में गर्भाशय की भित्ति स्वयं को विकासशील निषेचित अंडाणु का ग्रहण करने के लिए तैयार करती है। यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की भित्ति मोटी परत निस्तारित होकर रक्त के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं मासिक धर्म। क्या बोलते हैं, मासिक धर्म यानी कि रजोधर्म। बी इसका राइट आंसर होगा। और आज हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम से अभी तक जितने भी रेलवे में प्रश्न पूछा गया था सारे के सारे हमने इस दूसरे पार्ट में डिस्कस कर दिया है। और इसका देखिए आपका आंसर के साथ आपको PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से जाके आप इस सेट को प्राप्त कर सकते हैं और पुनः इस सेट को दोबारा आप लगा सकते हैं, जिससे अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक दूसरे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।